नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों से लगातार वैकेंसी आ रही है। इससे पहले हमने जो जिले की बात की थी, साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखते हैं एक और उत्तर प्रदेश का जिला, कौन कौन सी वैकेंसी है उसके अंतर्गत। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विद्यालय के कौन कौन से स्थान है उसका नाम तक दिया हुआ है। अभी तक जो भी नोटिफिकेशन निकलते थे उसमें केवल सिंपल तरीके से केजीबीपी लिखा रहता था, परंतु यहाँ पर घिरौर है, करहल है, ऐसे करके स्थान भी लिखा हुआ है। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले पूर्णकालिका शिक्षिका की लेकर के। तो यहाँ पर देखेंगे पूर्णकालिक शिक्षिका में टोटल हिंदी और संस्कृत विषय के संदर्भ में एक रिक्ति है, वो भी आपका अनारक्षित वर्ग की है। यहाँ पर एज 25 से 45 होती है। अपर प्राइमरी का टेट, साथ ही साथ हिंदी विषय से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए और साथ ही साथ 22,000 रुपए प्रतिमाह आपका मानदेय हो जाता है। इसी प्रकार पूर्णकालिक शिक्षिका में ही आपका घिरौर से ही विज्ञान विषय की बात करते हैं तो एक टोटल वैकेंसी है, वो भी ओबीसी वर्ग की है एक वैकेंसी। बाकी आपका सेम सभी में कॉमन रहेगा, यानी कि अपर प्राइमरी का टेट सभी में मांगा गया है और उसी विषय से स्नातक होना चाहिए और साथ ही साथ आपका जो बीएड है उसके समकक्ष है, जो आपकी डिग्री है वो होनी चाहिए। इसी प्रकार अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका में घिरौर में आप देखेंगे तो टोटल एक आपकी वैकेंसी है, वो भी आपका ओबीसी की है। यहाँ पर आप कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प विषय देख सकते हैं और बाकी आपका 9,800, क्योंकि अंशकालिक शिक्षक या शिक्षिका को लेकर के यहाँ पर बात हो रही है। अगला है आपका पूर्णकालिक शिक्षिका करहल कर लेकर के। आपने ये चीज नोटिस की कि पूर्णकालिक शिक्षिका जो है और अंशकालिक शिक्षा एक स्थान को लेकर के यहाँ पर दिया गया है और उसके बाद अलग से करहल को लेकर के फिर से पूर्णकालिक शिक्षिका आ गया। यहाँ पर भी एक वैकेंसी है, गणित विषय की है, जो कि अनारक्षित नहीं है, अनारक्षित वर्ग की है। ठीक है, ये अनारक्षित इधर लिखा हुआ है, एससी उधर लिखा हुआ है, बीच में ओबीसी लिखा हुआ है। गणित विषय की जो है ये वैकेंसी है, बाकी आपका सभी में कॉमन है। करल से ही आपका अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका में अगर आप देखेंगे तो टोटल एक अनारक्षित वर्ग की वैकेंसी है। शारीरिक शिक्षा की जो है ये वैकेंसी है, बाकी बीपीएड सीपीएड ये सभी चाहिए होता है। इसके अलावा सहायक रसोईया की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे टोटल एक वैकेंसी है और ये भी वैकेंसी जो है आपकी एससी कैटेगरी में जो है वो दी गई है। 25 से 45, कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। सामने मानदेय सभी में लिखा हुआ है। उसके बाद आपका सुल्तानगंज देखेंगे, दोनों सुल्तानगंज है, पूर्णकालिक शिक्षिका और सहायक रसोईया। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक वैकेंसी है टोटल, जिसमें सुल्तानगंज में जो पूर्णकालिक शिक्षिका है उसकी जो एक वैकेंसी है वो अनारक्षित वर्ग से है और सुल्तानगंज में ही सहायक रसोईया की जो है वो एक वैकेंसी है, जो कि आपकी एससी कैटेगरी में है। कौन से जिले की, और यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ रहा है कक्षा 8 उत्तीर्ण सभी में मांगा गया है, परंतु पूर्णकालिक शिक्षिका होगी तो आपका ऊपर वाले से योग्यता जो है वो मैच हो जाएगी। कौन से जिले की हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मैनपुरी की हम बात कर रहे हैं। कब से आवेदन आपका स्टार्ट हुआ है तो ये देखेंगे 20 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 6/6/2023 ये इसकी आखिरी तारीख है। बाकी आप देखेंगे कौन सा वो, अच्छा पत्रांक संख्या करके किसी ने पूछा था, तो ये पत्रांक संख्या ऊपर लिखी रहती है, ये आपको फिल करनी होती है, तो ये पत्रांक संख्या ऊपर आपको दे रखी है। बाकी बात करते हैं, समस्त जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और साथ ही साथ केवल पंजीकृत डाक के माध्यम या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप आवेदन कर सकते हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा शिक्षा अधिकारी मैनपुर जो है यहाँ पर आपको भेजना होगा। कुछ और पॉइंट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ दे रखी है। कुछ और पॉइंट है उसको लेकर के भी बात करते हैं। ये आपका दे रखा है पद, पूर्णकालिक हो चाहे अंशकालिक हो चाहे सहायक रसोइया, उनके लिए आवेदन पत्र है, इसी को ही भरना होगा आपको। और ये हम जितने भी आवेदन पत्र होते हैं सब टेलीग्राम पर भेज देते हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब कुछ लास्ट में पॉइंट भी दे रखे हैं, जैसे कि आपका अपर प्राइमरी टेट वगैरह ग्रेजुएशन, वो सारी चीजें हम तो ऊपर बात कर चुके हैं तो उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो उस कंडीशन में 2 नंबर का आपको भारांक दिया, 2% का भारांक दिया जाएगा। अधिकतर भारांक 30% से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें पद के अकॉर्डिंग सभी योग्यताएं लिखी गई हैं। केवल महिला अभ्यर्थियों का सभी पद पर चयन होगा, वो बात की गई है। बात ये भी की गई है कि जो पहले वैकेंसी आई थी उसमें नवीन संविदा से अगर वंचित रह गए, उस कंडीशन में जो है आपको छूट दी जाएगी। एज फैक्टर जो आपका होता है वो मैक्सिमम 60 साल हो जाता है। बाकी इच्छुक अभ्यर्थी जो है आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, इन सभी की स्वप्रमाणित छाया प्रति जो है आपको लगानी होगी। साथ ही आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित जो पद है उसका नाम आपको लिखना होगा। यदि आपका एक से अधिक आप आवेदन करेंगे एक ही लिफाफे में, एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन अगर करेंगे तो आवेदन पत्र निरस्त किया कर दिया जाएगा। तो अलग अलग आपको करना होगा, इस चीज को यहाँ क्लियर किया गया है।
पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका और मुख्य रसोइया के पद पर महिला अभ्यर्थियों का ही चयन होगा और रात्रि में निवास करना होगा। पूर्णकालिक शिक्षिका और मुख्य रसोइया को लेकर के टोटल आपकी जो अवधि होती है 11 माह 29 दिन होती है और अगर अच्छा कार्य होता है बढ़ा भी दिया जाता है, बीच में बंद भी कर दिया जाता है अगर आप संतोषजनक कार्य जो है वो नहीं दे पाए। बाकी यहाँ पर जो नोटिस है वो कहाँ-कहाँ पर लगा हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी जो है वो दी गई है, वो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी शैक्षिक स्टाफ के पदों का जो चयन होगा वो मेरिट बेस्ड होगा 11 दिसंबर 2020 के अनुसार। अभ्यर्थी द्वारा एक पद हेतु एक ही आवेदन केवल किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ कंडीशन इन्होंने लिखी हुई है, एक पद हेतु एक ही आवेदन। सहायक रसोइया का चयन साक्षात्कार के जो है द्वारा जो है वो होगा। सारी चीजें हमने बता दी, फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। डीएलएड को लेकर के हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखा हो तो जाकर के देख सकते हैं वीडियोस में जाकर के। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।